आज हम वर्गमूल निकालेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल इस प्रकार निकाला जा सकता है। अगर हम एक टेबल तैयार कर लें, वो टेबल है स्क्वायर की टेबल, यानी कि वर्ग की टेबल। वर्ग एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर का अगर हम टेबल बना लें तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, अब हम ये देखेंगे कि यदि हमारे सामने वर्ग के आकार की आकृतियाँ सामने आ जाएं तो हम उनकी गिनती किस प्रकार करेंगे कि हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाए कि कितने वर्ग हमें आकृति में दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा, छोटे बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है कि बड़ी संख्या कौन सी होती है और छोटी संख्या कौन सी होती है, उनमें निशान कौन सा लगाना है। तो उसमें कुछ तकनीकी बताई गई है जो छोटे बच्चों को देखकर आसानी से पता लग सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आइए देखते हैं इन सब सवालों को कैसे हम हल करते हैं और विस्तार से देखते हैं कि हमने इसको किस प्रकार हल किया है। चलिए देखते हैं। हमने एक टेबल बनाई हुई है जो स्क्वायर रूट निकालने में हमारी सहायता करेगी। जैसा कि हम जानते हैं एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी प्रकार से ये टेबल हमने बनाई हुई है और इस टेबल की सहायता से हम कोई भी बड़ी संख्या का रूट निकाल सकते हैं। मान लो कोई संख्या हमारी 72, 25 है, तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और रूट। मान लो हमने इसको जोड़े बना लिए तो लास्ट का डिजिट 5 है, तो हमें पता है 5 इसमें एक बार आया हुआ है, तो हम 5 इसको लिख देंगे। अब 72 है, 72 देखो इसमें कौन सा आया हुआ है हमारा। 72 हमारा आता है 81 में आएगा या 64 में आएगा। तो हम सबसे कम वाले में लेंगे। सबसे कम वाला कौन सा नंबर है? 8वां, तो हम 8 ले लेंगे। तो ये हमारा वर्गमूल निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर हम 22,0,9 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करें? इसके जोड़ा बनाया तो 9 लास्ट डिजिट है, तो 9 को हमने देखा कि हमारे 2 जगह आ रहा है। एक तो 9 आ रहा है 3 में और एक आ रहा है 7 में। तो हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 3 या 7। इसको थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा नंबर आएगा। अब मान लो हमारे पास ये 22 है। 22 देखो कौन से टेबल नंबर में आ रहा है? हमारा टेबल नंबर 25 में आ रहा है, यानी कि 25 के अंदर आएगा। तो सबसे कम कौन सा है? 16। तो 16 का 4 हमें लिखना पड़ेगा। 4 लिख दिया। 4 के आगे वाली कौन सी संख्या होती है? 5। तो 4 गुणा 5 करा तो कितना आ गया? 20। तो 20 छोटा है और 22 बड़ा है, तो यानी कि हमारा 7 आएगा। इसी प्रकार से हम एक सवाल और लेते हैं। मान लो कोई 1762 का वर्गमूल निकालना है, 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? जोड़ा बनाया। अब देखो 4 हमारा दो जगह आता है। चार हमारा आता है, एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। तो इन दोनों में से कौन सा लेना है, इसको देखेंगे। तो हमने क्या करा?
17 को देखा। 17 हमारा कहाँ पे आता है? 17 हमारा आता है ये 25 के अंदर आएगा। 4 छोटा है तो 25 है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, वो है 16। 16 का मतलब 4 आएगा, तो हमने 4 लिख दिया। 4 के आगे कौन सा संख्या आती है? 4 गुणा 5 यानी कि 20। यानी कि 20 बड़ी है और 17 छोटी है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या जो यहाँ पे दिखाई देती है, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होती तो हम बड़ी संख्या वाला लेते। अगर छोटी संख्या है तो हमारे को छोटी वाली संख्या लेनी पड़ेगी। जैसा कि हमने ऊपर करा था, ऊपर हमारा 4 गुणा 22 बड़ी संख्या थी 22, तो हमने 7 लिया था। अगर इसी प्रकार ये हमारी संख्या 20 है, इसमें छोटी संख्या है तो हमें 2 लेना पड़ा। आइए एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। मान लो कोई संख्या है 15, 12, 9। अब इसमें हमने जोड़ा बनाया और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, 9 हमारा आता है 3 जगह, एक तो 3 में आता है और एक 49 में आता है। तो 3 और 7 में आया, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में 9 आता है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? अब मान लो ये अब हमारे पास आ गया इतना बड़ा 151। 151 हमारे में कहाँ पे आता है? एक 13 के अंदर आएगा। 13 से छोटी संख्या कितनी है? 12। तो हम इसको 12 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके 12 के बाद कौन सी संख्या आती है? 13। 12 और 13 की गुणा करके देखेंगे तो कितना आ गया? 12 या 36, 12 एकम 12, 15, यानी कि 156। 156 बड़ी है और 151 छोटी है, तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा। अतः आपको इस टेबल के माध्यम से वर्गमूल निकालना आ गया होगा और इस टेबल के हिसाब से बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये टेबल हमारी 15 तक बनाई हुई है। अगर हमें और बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम 16, 17, 18, 19, 20 का स्क्वायर करके और बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अतः आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वर्ग में से वर्गों की संख्या का पता लगाना कि ये कैसे पता करते हैं। मान लो हमारे पास ये इस प्रकार का वर्ग है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो हमारे पास कितने वर्ग बनेंगे सब में? तो 3 गुणा 3 बराबर 9। बच गए 1, 2, 1, 1, 2, 2 गुणा 2 बराबर 4। लास्ट में 1 बच गया, 1 लिख दिया। ये हो गए हमारे पास 14। इसी प्रकार यदि मान लो कोई वर्ग है इस प्रकार का, इस प्रकार का वर्ग है हमारे पास, तो हम इसका पता कैसे लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी 4 गुणा 4 बराबर 16। बच गया अब ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 गुणा 3 यानी कि 9 हो गया। अब बच गया 1, 2 और 1, 2, 2 गुणा 2 बराबर 4। बच गया लास्ट में 1,
तो 1 बच गया। तो कितना हो गया? 16 और 9 25 और 4 29 और 30। 30 हमारे पास ये आ गया, ये वर्ग आ गया। इसी प्रकार एक और वर्ग देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। आप देखो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 2 यानी 7 गुणा 2 बराबर 14। अब बच गया ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गुणा 1 बराबर 6। आ गया हमारे पास 20। अब हमारे पास अब एक और करके देखते हैं ये कितना बनता है। मान लो हमारे पास इस तरह का हमने बना लिया वर्ग। एक 2 3 4 5 1। अब इनकी गिनती करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 गुणा 3 कितना हो गया? 18। अब 1 2 3 4 5 और 1 2 यानी 5 गुणा 2 कितने हो गए? 10। अब कितने बचे? 1 2 3 4 4 गुणा 1 बचा हो कितने में? 4। टोटल कितने हो गए? 28 4 32 हो गया। अतः हम इस प्रकार से गिनती करें तो हमें वर्ग में से वर्गों की संख्या का पता आसानी से लग सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संख्याओं में चिन्हों का प्रयोग कैसे करें? ये हमारा आगे वाला छोटी संख्या को दर्शाता है, पीछे वाली संख्या को बड़ा, और ये 2 निशान होते हैं। तो ये कभी इसका प्रयोग किया जाता है, कभी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये निशान बराबर की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई संख्या है हमारे पास 4 3 2 1 और एक संख्या है 3 8 9। तो इसमें कौन सी संख्या छोटी होती है, इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? छोटे बच्चों के लिए आसान करने के लिए हम उनको एक रास्ता बताते हैं। मान लो ये 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, ये 3 अंकों की। तो इस प्रकार 3 अंकों की संख्या छोटी होती है और 4 अंकों की संख्या बड़ी होती है। तो इसमें निशान कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, यानी कि इसकी ये छोटी संख्या को दर्शा रहा है और ये बड़ी संख्या को। अब मान लो कोई संख्या है 4 8 2 1 और इधर 3 4 5 6। तो इसमें हम बच्चों को किस प्रकार बता सकते हैं? तो उनको ठीक बताना है कि मान लो ये 4 है और ये 3 है। तो 4 से छोटा 3 होता है। तो इसमें निशान कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, यानी कि ये वाला प्रकार का। इसी प्रकार तीसरी टिक का प्रयोग करते हैं। कोई संख्या 4 8 2 1 है
और ये संख्या है हमारी 4, 8, 4, 7, 2, 1। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 4 समान है और 8 के बाद ये 7 है। तो ये वाली हमें देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है। 7 छोटी है और 8 बड़ी है, तो इसमें हमें बड़ी संख्या ये वाली दिखाई, तो हमें निशान इस प्रकार का लगेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। कोई संख्या 4, 8, 2, 1 है और इसमें 4, 8, 1, 1 है। तो इसको हम देख सकते हैं कि 1, 2 ये दोनों समान है और इसके बाद 2 के बाद एक संख्या ये छोटी है, तो हमारे को ये वाली संख्या छोटी नज़र आ रही है, तो निशान इस प्रकार से आ जाएगा। अब मान लो कोई संख्या 4, 8, 2, 1 है और इसके बाद 4, 8, 2 के बाद 0 है, तो कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? क्योंकि हमें पता है कि 3 संख्या ये बराबर समान दिखाई दे रही है, 1 के बाद 0 आ रहा है, तो ये वाली संख्या छोटी है, तो हम ये वाला निशान लगा देंगे। यदि मान लो 4, 8, 2, 1 है और 4, 8, 2, 1 है, तो ये दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, तो निशान कौन सा आएगा? बराबर का। अतः हम इस प्रकार यदि संख्याओं को देखकर छोटे बच्चों को समझाया जाए तो आसानी से बता सकते हैं कि संख्या को छोटी कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, और निशान लगाना भी आसान हो जाएगा। अतः आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।